पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, सतगुरु के भजन है, सुने समझे और विचार करे। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली, गुरु परताप भयो जा दिन से दिन दिन अधिक चढ़ी, गुरु परताप भयो जा दिन ते दिन दिन अधिक चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, जब सोवो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, आँख न रूमुदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, आँख न मूदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर मनुआरा, तमलीन वासना त्यागो, शब्द निरंतर मनुआरा, तमलीन वासना त्यागो, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसे तारी लागी, कहत कबीर सहज यह रानी, सो परगट कर गाई, कहीं कबीरा सहज यह रानी, सो परगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई, सुख दुख से परे परम पद, सो पद है सुखदाई। हे भाई, संसार के अंदर सतगुरु कहते हैं कि आदमी आदमी के संगे भेदभाव मत करो, मेल करो, प्रेम करो और सहज जीना सीखो। आँख से देखो सामने वाला रूप के कि वो परमात्मा के रूप है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, उसके हृदय के अंदर आत्म दृष्टि के समझो, जानो। वो सब दुख एक जीव, सब जीव जो है, सब 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 घट मेरा साइया, सब घट में वही राम है जो रमता है। उसके संगे भेदभाव मत करो, उसके संग मेल करो और प्रेम करो, यही जीवन के सार है। और यहाँ पर जो है संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए सेवा करो, यही परिक्रमा है, और कोई परिक्रमा ना है, इसे पहचान करना। और संसार के अंदर जो है सब कुछ जो है मनुष्य के कल्याण के लिए सेवा भाव करना, और बात न बनाना, कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है।
कर्म करने के बाद ही जाके फल उसके मिलते हैं। तो इसलिए सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए सबके हित में काम करो और संत गुरुओं के सेवा करो, शरण में रहो, उनकी आज्ञा के पालन करो, बाप महतारी की आज्ञा के पालन करो, उनके सेवा करो। यही परिक्रमा है कि अपने पूर्वज के सेवा करके और उनके आज्ञा के पालन करके इसी से मानव जाति के कल्याण होता है और इसी से मानव जाति के हित होता है। अगर संसार के अंदर में सो तो ये चेतन आत्मा के याद करो, अपने को जानना, अपने को समझना, अपने के मानना, यही परमात्मा है। सामने घट घट में जितने मनुष्य हैं, नर नारी हैं, हिजड़ा हिजड़ी है, किसी के छोटा मत समझो, किसी के जो है कमजोर मत समझो, सबके सम्मान करो। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि कान के मत बंद करना, आँख के मत बंद करना, आँख से सुंदर रूप को देखना मनुष्य के, सभी जीव जंतु के देखना और सबके हितैषी रहना, सबके सेवा भाव रखना, सबके सेवा करना। तब खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। तो ये सतगुरु कहते हैं कि प्रसन्न रहो और सामने वाला के प्रसन्न रखो। आँख से देखो तो कल्याण के भावना से देखो, कान से शब्द सुनो तो सबके हितैषी बात सुनो और हितैषी बात बोलो। और इस संसार के अंदर मनुष्य जो है अच्छे कर्म पुण्य कर्म करता है, वही साथ जाता है। तो अपने जो है पुण्य काम करो, दान पुण्य करो, सेवा करो। यही सतमार्ग के रीढ़ है, जिसको भक्ति कहते हैं, श्रद्धा भक्ति कहते हैं। भक्ति बिना सब कुछ अधूरा है। ज्ञानी वही होता है जो भक्त होता है, विवेकी वही होता है जो भक्त होता है, और संसार में सबके कल्याण वही करता है जो अपना कल्याण करता है। इसलिए कान ना मुदना है, कान से सबके हित के बात सुनो और बोलो, आँख से सबके हित, सब कुछ के आनंद लो और सब ये संसार के जो है अच्छे चीज़ देखो और किसी रूप में आसक्त ना होना, शब्द में आसक्त ना होना, और संसार के सब कुछ को ठीक से समझो। और जब सो तो अपने चेतन आत्मा के याद करो और इसी के ध्यान करो, इसी के मनन करो। इसी के कल्याण के लिए सब कुछ किया गया है। संसार के सभी महापुरुष सभी अपने आत्मा के ध्यान करते थे। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, सब अपने आत्म कल्याण के लिए सारे साधन किए, किसी दूसरे के लिए नहीं। दूसरा के ना तुम कल्याण कर सकते हो और ना अपना ही कल्याण करना। समाज सबके कल्याण हो गया, और जो अपना कल्याण ना किया वो किसी को कल्याण ना किया। तो अपने के जानो, अपने के जान जाओगे परमात्मा के जान जाओगे, अपने के ना जानोगे परमात्मा के ना जानोगे। तो इसलिए जो है संसार में सब कुछ जो है प्रसन्न रहो, खुश रहो। और इस शरीर के, ये शरीर बहुत बड़ा दौलत है और इस दौलत के संभाल के रखना ये मुक्ति के दरवाज़ा है। शरीर बलवान रहेगा, मन बलवान रहेगा, बुद्धि बलवान रहेगा, विवेक वैराग्य मजबूत रहेगा, तबे जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हो। नहीं तो वासना तुमके विवश कर देगा, मजबूर कर देगा, डुबा देगा, आप लाचार कर देगा। इसलिए इसे पार होने के लिए सावधान हो जाओ। कहते हैं कि शब्द निरंतर मनुआ रहता, मलिन वासना त्यागो। मलिन वासना के मतलब दुर्गुण है। जितने संसार में दुर्गुण है, जिससे अपना दुख होता है, दूसरे के दुख होता है, वो सब के त्याग कर दो और सतगुण के अपनाओ, जिससे अपना सुख मिलता है और दूसरे के सुख होता है, उसको अपनानी है। तो इसलिए जो है ये संसार के सारे जो है इस चीज़ सब से बचनी है और अपना कल्याण करना है।
उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। जिस तरह से श्वास चलता है, जिस तरह से दिल के धड़कन होता है, वैसा ही अपना ध्यान हमेशा उज्जवल रखो अपने आपा के प्रति। सहज समाधि में रहो, संसार के सब कुछ का उपयोग करो, किसी के आसक्ति में बंधो मत। और सब कुछ भी तुम्हारा ना है, ये प्रकृति जो है तुम्हारे सहायक है और तुमको सब सुविधा देती है, तो उसके उपयोग करो। लेकिन उस सुविधा के अपना मत मान लेना, यही बंधन बनेगा और अपना कल्याण करना। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना सारा बंधन को बनाता है और मनुष्य अपना सारा बंधन को तोड़ता है। इसलिए जगने की ज़रूरत है और जागो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार में तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत जादू टोना के चक्कर में ना पड़े और संसार में सती माई डी माई संसार के किसी पाखंड में मत पड़ो। ये संसार के सभी से ऊपर उठो और अपना कल्याण करो, इसी से मानव जाति के हित है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ देव जोनी है और इसमें जो आचरणशील होता है वो देवता बन जाता है और जो आचरणहीन होता है वो राक्षस बन जाता है। तो यहाँ जरूरत है आचरणशील बन करके अपना कल्याण करने के, समाज के कल्याण करने के। आज संसार में जो है जागरूकता बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी है कि आज जो है यूट्यूब पर जो है हमारे सभी महापुरुषों के विचार सुनने को मिलता है। और ये आज ज़रूरत है कि उठ के जागें और अपना कल्याण करें। एक समय था कि हम अपनी बात बोल नहीं सकते थे, जो बोलता था उसके समय जो है उसको मार दिया जाता था, सजा बंद जेल में बंद कर दिया जाता था और उसके समय अत्याचार होता था। बहुत ऐसे महापुरुष मारे गए, बहुत के समय अनेक तरह के घटना हुआ। इस संसार के अंदर सभी जो है सत्य के स्वीकार नहीं करते, इसलिए कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जब पूर्व जन्म के आदमी पापी होता है तो उसको हरि चर्चा अच्छा ना लगता है, इसलिए अच्छा ना लगता है कि उसके किस्मत में दुख है। अगर वो सुधर जाएगा तो दुख कौन भोगेगा। इसलिए जागरूक हो जाओ और संसार के अंदर सभी जो है माता बहन के सम्मान करो, इज्जत करो, इसी में मनुष्य के हित है। और मनुष्य जो है ये जो है प्रेम और व्यवहार उज्जवल होना चाहिए, यही मानवता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो जो व्यवहार अच्छा करना जान जाता है वही जो है पंडित माना जाता है। जो मनुष्य जो है अपने दुख सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख जानने लगता है वही जो है मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है, समझदार कहा जाता है, लोकप्रिय होता है। इसलिए संसार के सभी महापुरुषों के संग विरोध हुआ है, क्योंकि विश्वास मार्गी जो है अंधों के मार्ग है, अज्ञान मार्गी बुद्धिमानों के मार्ग है। ये दोनों कभी एक ना होते हैं, ये पीछे एक दूसरे के विरोध करते थे, आज विरोध कर रहे हैं, आगे विरोध करते रहेंगे। और यही अज्ञानी पीछे राक्षस होते थे और ज्ञानी जो होते थे ये देवता होते थे।
आज भी यही ज्ञानी आज जो है देवता हैं, और यही अज्ञानी जो नर संहार करता है, दूसरे के हित करता है, शैतानियत पर उतरा हुआ है, अपने अहंकार के आगे किसी को कुछ समझता ना है, किसी के संग कुछ भी कर डालता है, यही राक्षस है। और ये लड़ाई जो है पहले होता था, आज होता है, आगे होता रहेगा। इसलिए सभी से ये दास के अनुरोध है कि आज ज़रूरत है जग करके अपना कल्याण करने के, क्योंकि आज के वैज्ञानिक के युग है। अगर आज मनुष्य जाति के कल्याण ना हुआ तो कभी ना होगा। इसलिए सभी जगहों और ये भारत के जितने महापुरुष हुए वो सभी के सपना था कि सभी मनुष्य जो है जन्म मरण के चक्कर से छूट करके आज ये संसार में सदा के लिए सुखी हो जाए। उस अपने पूर्वजों के सपना के जो है साकार करने का समय आ गया है। इसलिए उठनी है, जगनी है, समाज के सेवा करना है, अपना ऊपर कृपा करना है, अपना कल्याण करना है, और लोक हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में काम करना है। क्योंकि आज बहुत भ्रष्टाचार फैला है। एक तरफ जो है पाप जो है चरम सीमा पर है, और एक तरफ जो है धर्म, जब घोर पाप होता है तब सत्य के जन्म होता है। तब सत्य के जन्म हो चुका है। अब जो है पाप धीरे धीरे खत्म होगा और सत्य युग राम राज्य, राम युग होगा। क्योंकि चेतन पक्षी आत्मज्ञानी के संख्या यह बढ़ेगा। क्योंकि भव्य सभी महापुरुष आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो वो किसी के दुख ना दे सकते हैं, वो हमेशा किसी के सुख देंगे। संसार में अगर हमारे महापुरुषों के ऊपर अगर लक्षणा लगाया गया है, जैसे भगवान राम के ऊपर ये लक्षणा है कि इन्होंने जो है कोई गलत काम किए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। धर्मात्मा कभी गलत कर ही नहीं सकता। बुद्ध भगवान हुए, महावीर स्वामी हुए, और इसी तरह से जो है सभी महापुरुष हुए। तो इसलिए जो है अगर हमारे महापुरुषों के कहीं छवि खराब किया गया है, उसको उस किसी के बात को माने ना। ये अगर लिखा है तो ये समझे कि वो मिलावटबाजी किया गया है। इसलिए परख विद्या होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य को अपना कल्याण के लिए हमेशा जो है बुद्धिमान होना जरूरी है। अगर बुद्धिमान नहीं होंगे तो हम अपने दुश्मनों के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज ज़रूरत है सबको आत्मज्ञानी होने के। संसार के अंदर जो अहंकारी होता है, जितने अहंकारी होता है उतने वो अपने आप से दूर होता जाता है, और वो उसका नतीजा होता है कि वो अहंकारी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। और जितने अहंकार को छोड़ेगा और लोकप्रिय लोक हित में काम करेगा, उतने वो अपने देवत्व के तरफ बढ़ता है। हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो अपने संस्कृति से, अपने महानता से महान थे। वो आज तक ले पुलिस जो है किसी के मार करके साधु नहीं बनाया है, लेकिन संतों के इतिहास है कि रत्नाकर डाकू जैसे आदमी के ब्रह्म ऋषि बनाया है। आज जो है विश्वामित्र के और गुरु वशिष्ठ के कामधेनु गाय के पीछे संघर्ष छिड़ा, और वो संघर्ष में ये विश्वामित्र राजा थे और वो जो है ब्रह्म ऋषि थे। आखिर में विश्वामित्र हारे और उसके बाद से जो है वशिष्ठ ऋषि जीते। तो उसी शक्ति को जानने के लिए विश्वामित्र जो है आत्मज्ञान के तरफ गुरुओं के शरण में गए और आत्मज्ञानी बने। बाद में गुरुकुल चलाए और राम के
और लक्ष्मण के साथ में बहुत जनकपुर जा कर के आए अपना इतिहास को रचे। तो इस संसार के अंदर जो है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र, ये दोनों ब्रह्म ऋषि हुए। ब्रह्म का मतलब होता है जो अपने के जान जाता है, वही ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। जो अपने को नहीं जानता है वो जो है अपना जीवन खराब कर देता है। तो इसलिए जो है सबके अधिकार है कि सबके अधिकार है कि वो आत्म कल्याण कर सकता है, और ये ज्ञान किसी की बपौती ना है। कुछ लोग के कहा जाता है कि वेद ना पढ़ सकता है, अगर जीभ से बोले तो जीभ काट ले, कान से सुने तो रंगा गला के डाल दे, और अगर मंदिर में जाता है तो मंदिर अपवित्र होता है। ये सारे पाखंडियों के पाखंड है, इसलिए सब धर्म में ना पड़नी है। और निष्पक्ष हो करके और समाज के हित में काम करो, अपना कल्याण करो और संसार के कल्याण करो, इसी में मानव जाति का अधिकार है। यहाँ पर जो है परशुराम जी के बहुत कष्ट के प्यास लगा, और वहाँ पर जो है श्रवण अपने माता पिता के पानी भर के ले जा रहे थे, और उन्होंने कहे कि भाई हमके पानी पिला दो। श्रवण कहा कि हम छोटी जाति के आदमी हैं, हम आपके पानी नहीं पिला सकते। परशुराम जी कहे कि तुम्हारे को कौन कहा है कि तू छोटा है, जैसे हम है वैसे तू है, और तुम तो बहुत भाग्यशाली है कि अपने माता पिता की इतने बड़ी सेवा कर रहा है, तुम तो बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा है। और परशुराम जी पानी लेकर के पिए, और श्रवण के माता पिता के जाके पैर छू के नमस्कार किए, आशीर्वाद लिए, और उन लोगों के मार्गदर्शन दिए और कल्याण के मार्ग बताए। और उसी के बाद जब वहाँ से वो जाते हैं तो वही श्रवण जो है आगे बढ़ता है। तो फिर दोबारा जो है पानी लेने जाता है, तो राजा दशरथ भी जो है शब्द वेदी बाण चलाते हैं। वो जानते हैं कि हिरण है, ऐसा जान करके बाण मारते हैं, और वही बाण जाके श्रवण के लगता है। और जब श्रवण के बाण लगता है तो वहाँ पर जो है वो गिरता है, और जाकर लगे देखते हैं तो बहुत पछताव करते हैं कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अब भूल हो गया। पानी लेकर के श्रवण के माता पिता के लगे जाते हैं, और श्रवण मर जाता है। लेकिन उसके माता पिता भी जो है अपने लड़के को उनकी बड़ी पहचान थी। इनके जो है ये राजा जा कर के स्पष्ट बता दिए, पहले पानी पियाने की कोशिश किए, लेकिन वो दोनों पूछते रहे कि तुम कौन हो। लास्ट में इनको बताना पड़ा कि हम राजा दशरथ हैं, और हमारे हाथ से श्रवण के मृत्यु हो गया है, आप सबके हम परवस्ती करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन वो दोनों जो है अपना छाती पीट करके और वहीं मर जाते हैं बूढ़ा बूढ़ी। तो दशरथ के जो है 3 आदमी के मृत्यु के जो है पाप लगता है, श्रवण के और श्रवण के माता पिता के। उसी समय जो है श्रवण के माता पिता ये श्राप देते हैं राजा दशरथ के कि जैसे हम जो है पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, ऐसे तुम भी जो है पुत्र के वियोग में मरोगे। और वही हुआ। राम के वियोग में दशरथ जो है अपना प्राण के त्यागे, और समय जो है किसी के हाथ में ना है, कर्म अपना हाथ में है। अगर कर्म बलवान हुआ तो समय बलवान होगा। अगर समय जो है जो अपने कर्म को संभाल लेता है वो अपने समय को बना लेता है। जो अपने कर्म से चूक जाता है वो अपना समय से भी चूक जाता है, और वो अपना लोक परलोक खराब करके आज जीवन भर दुख भोगता है। तो आज ज़रूरत है कि संसार में जागो और समझो और अपना कल्याण करो।
इसी में मानव जाति के हित है। संसार में जो है सभी सुख चाहते हैं, लेकिन जो बोएंगे वही काटेंगे। सुख चाहने से नहीं मिलता है, सुख के समझने से या अच्छा कर्म करने से मिलता है। जब हम पुण्य कर्म नहीं करेंगे तो हम फिर कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आज ज़रूरत है पुण्य कर्म करके या अपना लोक परलोक बनाने के। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर सभी महापुरुष जीवन भर लोक हित में काम किए। आज सभी के इसीलिए वो पूज्य भी हुए और इसीलिए वो अपना इतिहास भी रचे। तो आज हम लोगों की ज़रूरत है कि उठे, जागे और अपना कल्याण करे और मानव जाति के कल्याण के लिए सेवा करें। संसार के अंदर सेवा में बहुत शक्ति होता है और सेवा और भक्ति जो है बहुत भाग्यशाली आदमी को मिलता है। ये संसार के अंदर जो है सबसे बड़ी किस्मत वाला वही होता है जो मनुष्य के शरीर पाले और उसके अंदर इच्छा हो जाए अपने कल्याण के, और सतगुरु जो है अच्छा मिल जाए, रहनीदार मिल जाए, आचरणशील मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, और वो जो है उनके सत्संग अच्छा लगे और वो सत्संग के सुन के आत्मज्ञानी हो जाए, स्वाध्याय करे, साधन करे, और संसार में साधन करने के बाद से अपने आप के ध्यान करे और सहज समाधि में जाए। क्योंकि संसार में निर्विकल्प समाधि तबे होता है जब संसार के कुछ भी ना सोचे, केवल अपने आप रह जाए, शेष रह जाए, जागृति रह जाए। इसी को चौथा कहा गया है। तो चौथा को जानो। ये चौथा जो है खुद अपने आपा है। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों के यही जानता है। जागृति को यही जानता है और सुषुप्ति के यही सपना जो देखते हैं उसको यही देखता है। और चौथा जो होता है गहरी निद्रा में सोते हैं, तो ये उठने के बाद कहता है कि हम बहुत आनंद से सोए। तो यही जो है ये तीनों स्थिति के ठीक से जानने वाला है। और चौथा जो है शेष को कहते हैं, जो लास्ट में अपने आपा रह जाता है, वही जो है स्वयंभू है। स्वयं सदाशिव स्वयंभू वही नारायण है। वो संसार के सारी कामना, वासना, राग, द्वेष सबसे अलग हो जाता है। और वो एक जो है मात्र शक्ति होता है, अज्ञानकार होता है, ज्ञानकार होता है। शरीर में था तभी ज्ञान करता था, शरीर छोड़ के जाएगा तभी ज्ञानकार रहेगा। तो वहाँ पर जो है कोई इच्छा नहीं रहा, कोई वासना नहीं रही, कोई कामना नहीं रहा, कोई राग नहीं रहा। तो उसको उसके जो है कर्म संस्कार बांध नहीं सकता है। वो संसार से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है और वो अपने ऊपर कृपा कर लिया और सदा के लिए दुख मुक्त हो गया। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब बंद की साहेब। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे और इसी में मानव जाति के हित है।